एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से इतने दिनों के बाद कैचअप करके। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हालांकि मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीजें चल रही थी और मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे इतना बॉम्बार्डिंग हुआ है मेरे फेसबुक के ऊपर, मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। मुझे बहुत सारी ईमेल्स भी आई हैं। ईमेल्स रैंडम्स आती हैं बहुत सारे लोगों की। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे व्हाट्सएप पे तो बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, इतने सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप करके और मेरे सारे मैसेजेस के ऊपर मुझसे बात करनी शुरू कर दी है। और जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि अभी हमारा चैनल किस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। काफी सारे लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आज का मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का ब्लॉग ऐसा है कि आप लोग अपना पानी का बॉटल, कॉफी, चाय या कोई भी ड्रिंक अगर लेके बैठना चाहते हैं तो बिल्कुल लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज का ये जो ब्लॉग है ये काफी सारी अपडेट से रिलेटेड है। और अभी तक मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है उससे रिलेटेड, लास्ट ईयर क्या क्या चीजें हुई जो काफी सारी लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं करी है। काफी सारे लोग इस बारे में बिल्कुल क्लूलेस हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय लाइफ। हालांकि होता यह है कि कैमरे के ऊपर बहुत सारी चीजें मैंने कवर कर रखी हैं, लेकिन फिर भी बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द डोर्स क्या क्या चीजें चलती है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। काफी सारी अपडेट्स हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं जो मेरी लाइफ में बहुत सारे चलते रहे, वो सारे मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग जल्दी से अपनी पानी की बोतल और जो भी ड्रिंक या कुछ भी अगर स्नैक्स वगैरह लेकर आना चाहते हैं तो ले आइए। काफी छोटा सा है लेकिन लंबा होगा ये वाला वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहले तो मैं आप लोगों के साथ एक काम करती हूँ। पहले तो मैं शुरू से शुरू करती हूँ, यानी कि स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, हाय, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ और मेरा नाम है गौरी। मैं यूएसए में रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ। हम लोग यहाँ पे राइट नाउ अभी टेक्सास में हैं, ह्यूस्टन टेक्सास में। और यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं। इससे पहले हम लोग जब मेरे चैनल पे आप लोग जो जो वीडियोस देख रहे थे वो इससे पहले जब हम लोग स्टेट में थे, इससे पहले हम लोग थे नॉर्थ ईस्ट साइड पे, डिलीवर साइड पे। तो वहां पे जो भी हमारी लाइफस्टाइल चलती थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती थी। जब जब मौका मिलता था मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाती थी। और अपने इंट्रोडक्शन से रिलेटेड भी। साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी लाइफ वहां पे ऑलमोस्ट 20 साल, 18 साल मैंने नॉर्थ ईस्ट साइड पे बिताया है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेक्सास में आए। टेक्सास में बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यहाँ मूव होने के। तो हम लोगों ने सोचा कि लाइफ में ये मौका मिल रहा है तो लेट्स जस्ट गो एंड एक्सप्लोर दैट प्लेस। हम लोग यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीजों की इंट्रोडक्शन हुई। सो कट टू द पॉइंट, अब लास्ट ईयर पे आते हैं। फिर हुआ ये कि जब, जैसे कि आप लोगों ने देखा अपडेट यहाँ पे मेरी लाइफ का ये हुआ बहुत बड़ा कि जब हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोगों ने ये घर लिया। लास्ट ईयर हम लोगों ने ये घर लिया। घर के लिए बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। और घर लेना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। मेंस अपने हिसाब से सोचते हैं, लेडीज अपने दिमाग से सोचती हैं। और जो लेडीज होती हैं उनका जुड़ाव मोस्टली इमोशनल ज्यादा टच होता है। मेंस जो होते हैं वो इकोनॉमिकली सोचते हैं, प्रैक्टिकल वे में सोचते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा इमोशन के साथ जुड़ते हैं, सेंटिमेंटल्स जुड़ जाते हैं हमारे किसी भी चीज को देखने के। घर देखो, घर देखने जाओ तो इतनी सारी चीजें होती है कि घर के इस कमरे में मैं ये करूंगी, इस कॉर्नर में मैं ये करूंगी, इस जगह पे ये करूंगी, ऐसा डेकोरेशन करूंगी, वैसा डेकोरेशन करूंगी। तो ऐसी चीजें हो जाती है। बच्चों का रूम यहाँ पे बनाऊंगी, हमारा रूम यहाँ बनाऊंगी, बैठने का सिटिंग एरिया, बैठक वगैरह, ये सारी चीजें बहुत दिमाग में चलती है। तो यही सारी चीजें हमारे दिमाग में भी चल रही जब हम लोग इस घर में मूव हुए। उसके बाद टाइम आया, क्योंकि मैं यहाँ पे, मैं आप लोगों को बता दूं कि ओवर द कैमरा मैंने बहुत सारी चीजें नहीं बताई थी। मैं यहाँ पे जब आई थी तो यहाँ पे मेरी एजुकेशन भी चल रही थी, मैं बहुत सारी एजुकेशन भी ले रही थी। साथ के साथ मेरे पिछले वाले जॉब में, मतलब पिछले वाले स्टेट में, मैं, मेरा जो वो रहा है, करियर रहा है, वो ऐसा रहा है कि जिसके अंदर मेरा एजुकेशन वगैरह जो मैंने अभी तक कैमरे पे नहीं बताया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एमबीए पर्सन हूँ। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रखा है मैंने।
और ये बहुत यंग एज में कर रखा था। उसके पहले जो मेरी 18 साल की जर्नी रही है उसके अंदर मैंने बहुत सारे जॉब करे हैं, कस्टमर सर्विस करे हैं, कैशियर करा है, एसोसिएट, स्टोर एसोसिएट कर रखा है, मैंने डंकी डोनट्स पे भी काम कर रखा है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मुझे कस्टमर सर्विस का आइडिया है, मैं आरटीवी रह चुकी हूँ, मैं रिटर्न टू वेंडर्स वाला जो एक पोजीशन होता है वो अलग अलग कंपनीज में अलग अलग तरीके से होता है। उसके साथ साथ मैंने क्वालिटी कंट्रोलर, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी एनालिस्ट के लिए भी मैंने जॉब कर रखा है, वो भी एक्सपीरियंस है। अब ये सारी चीजें अगर मैं बोल रही हूँ तो इट्स अ रियलिटी फैक्ट, मेरे सोशल सिक्योरिटी से काफी सारी चीजें निकल के आ सकती हैं, लेकिन खैर वो बात की बात है। उसके अलावा मैंने बहुत सारे काम ऐसे कर रखे हैं, जैसे मैंने मेडिकल फील्ड में भी कर रखा है, मेरे हस्बैंड मेडिकल फील्ड में है, तो मेरा खुद का भी बैकग्राउंड मेडिकल फील्ड का ही रहा है। मैं फार्मेसी टेक्नीशियन हूँ, मैं सर्टिफाइड फार्मेसी टेक्नीशियन हूँ, मैं एमबीए हूँ, मेडिकल असिस्टेंट भी कर रखा है, मैंने डॉक्टर के अंडर में काम कर रखा है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैंने कैमरे पे बिल्कुल भी ओपन नहीं करी है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें मैं साइड बाय साइड पढ़ाई भी करती गई, क्रेडिट्स भी लेती गई। उसके अलावा क्योंकि बहुत आसान नहीं होता है आज की लाइफ में एजुकेशन लेना, और मेरा ये मानना है कि एजुकेशन हमेशा लेते रहना चाहिए, चाहे आप कोई भी एज के हो। इंडिया में ये लेना बहुत मुश्किल है, जो कि मैंने आज भी नोटिस करा जब मैं यहाँ पे थी। 10 साल का गैप इसीलिए हो गया, बहुत सारे लोगों को पता है मेरे चैनल के थ्रू कि मैं 10 साल के बाद इंडिया गई थी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, बहुत सारे लोगों ने तो सहानुभूति रखी कि भाई इस तरीके से हो जाता है, इतना डिले हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन उठाया कि तुम इतने सालों से इंडिया क्यों नहीं गई, क्योंकि हर साल हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें आ जाती थी। खर्चे बहुत हो जाते हैं, अमेरिका से इंडिया जाना बहुत बड़ा एक डिसीजन होता है, खर्चे हो जाते हैं नए नए। उस टाइम पे मैं नई नई मम्मी भी बनी थी, तो मुझे बच्चों को भी देखना था। इस तरीके से बहुत सारी चीजें चलती गई हमारी लाइफ में। फिर हमने घर लिए, इसीलिए। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी, मेरी एजुकेशन चल रही थी, मेरा जॉब चल रहा था, तो वो सारी चीजें थी। अब कट टू द पॉइंट, अगेन लास्ट ईयर पे आ जाते हैं। जब हम लोग इस घर में मूव हुए तो मेरा साथ में कोर्स भी चल रहा था, मैं जॉब पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट जो जॉब लेना था वो जॉब लेना था, जो कि अभी मैं रिसेंटली कर रही थी। जो बहुत सारे लोगों को कैमरे पे तो नहीं पता है, लेकिन मेरे बहुत सारे जो आसपास रियलिटी बेसिस पे उन सभी को पता है। मैं एज अ डाटा एंट्रिकल एडमिनिस्ट्रेटर जॉब कर रही थी, जिसके लिए मुझे काफी ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत थी। काफी ज्यादा मुझे माइक्रोसॉफ्ट 365 को अपग्रेड करना था। बहुत सारे नए नए टूल्स आ गए हैं मार्केट में, वो सारी चीजों को अपग्रेड करना था, अपनी पोजीशन को अपग्रेड करना था, अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करना था, अपने नॉलेज को अपग्रेड करना था, अपनी स्किल्स पे वर्क करना था, अपने आप को पॉलिश करना था। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक तरीके से अपडेशन ही है कि लास्ट ईयर और अभी तक मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। हुआ ये कि जब हम लोग इस घर में मूव हुए तो बहुत सारी चीजें चल रही थी, मेरा एजुकेशन भी चल रहा था, मेरे जॉब अप्लाई का भी टाइम आ रहा था, मेरे इंटरव्यूज भी चल रहे थे, जो मैंने शायद ही यहाँ पे किसी के साथ शेयर करा है। तो वो सब चल रहा था। उसी बीच में जब मेरा जॉब लग गया, थैंक गॉड, मैंने जो जॉब इंटरव्यूज थे वो मैंने क्रैक करे, एज पर माई एजुकेशन मैंने क्रैक करे, और क्रैक करने के बाद मेरा जॉब लग गया, बहुत अच्छा पैकेज था। तो हुआ ये कि जैसे ही मेरा फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे ऑफ जॉब था, फर्स्ट डे ऑफ जॉब अच्छे से गया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। लेकिन अचानक से मेरी मम्मी का फोन आया था। जो मेरी मम्मी से मेरी बात हुई थी वो काफी ज्यादा शॉर्ट हुई थी, मतलब पहली बार लाइफ में इतनी शॉर्ट हुई होगी। हार्डली कुछ 30 सेकंड या 35 सेकंड्स ऐसा कुछ नोट मैंने करा था। बस उन्होंने मुझे फोन पे इतना बोला था कि मैं हाँ बेटा कैसी है, मैं ठीक हूँ, और अभी मैं डॉक्टर को दिखा के आई हूँ, कल रिपोर्ट आएगी। बस इतनी सी बात हुई, उन्होंने फोन रख दिया। और जिस तरीके से उनकी आवाज थी ना, बहुत ही ज्यादा हैवी और बहुत ज्यादा घबराई हुई सी थी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डरी इस कदर थी कि मैं एंजाइटी में आ गई थी, मैं पैनिक हो गई थी। मैं एक तो जॉब का पहला दिन, ऊपर से मम्मी से बात हुई, मैं मेरे हस्बैंड से भी बात नहीं कर पा रही थी, बच्चों के डैडी से भी बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो खुद अपने जॉब पे थे, बिजी थे। तो मैं इतनी ज्यादा डर गई थी, और मेरी मम्मी उस टाइम पे इंडिया में थी, अकेली थी। तो मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि व्हाट्स गोइंग ऑन। और 35 सेकंड जब मैंने कॉल लॉग चेक करा तो 35 सेकंड्स का, मेरे लाइफ में इतनी छोटी बात कभी नहीं हुई है मेरी मम्मी और मेरे पापा से। तो जब उनसे बात हुई तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मेरा पूरा दिन भर इतना ज्यादा घबराहट में निकला, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट्स गोइंग ऑन। उसके बाद मैं जैसे जैसे फर्स्ट डे निपटा के घर आई,
और जॉब पे से उन लोगों ने कुछ था फुल डे का जॉब, लेकिन फर्स्ट डे था ऑफ कोर्स, तो चीजों को समझने का और ओरिएंटेशन वाला डे रहता है और सबसे गेट मीट वाला रहता है, मीट अप योर टीम वाला। तो उस तरीके से तो मुझे उन लोगों ने 4 से 5 घंटे में छोड़ दिया था, यानी लंच ब्रेक तक मैं घर आ गई थी। मैं घर आई, मैं चुपचाप बैठी हुई थी, मैं बार बार यही सोच रही थी कि 35 सेकंड की बात हुई है, उसमें भी मम्मी ने मुझे बोला है कि मैं ठीक हूँ, डॉक्टर से चेकअप कराया, कल रिपोर्ट आएगी, और फोन रख दिया। मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं आगे कोई क्वेश्चन करूं इस तरीके से। उसके बाद जब मैं घर आई, घर आने के बाद मेरा किसी चीज में मन नहीं लग रहा था, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। फिर जैसे तैसे टाइम निकला और उसके बाद 3-4 घंटे बीते होंगे, बच्चों का आने का टाइम हो गया, बच्चों को पिक करके लेकर आई, फिर मैं शांत थी, बच्चों के डैडी घर आए, फिर मैं वापस से वही डिस्टर्ब मोड में बैठी हुई थी, बिल्कुल चुपचाप साइलेंट मोड में बैठी हुई थी, और मैं बार बार सोच रही थी कि व्हाट्स गोइंग ऑन। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब इस तरह की बात होती है ना, तो आप सीवियर हेडेक में, इंस्टेंट हेडेक हो जाता है आपका, आपका मन नहीं लगता, आप फोकस नहीं कर पाते हो चीजों को। और जो बातें मुझसे पूछ रहे हैं बच्चे, मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, बच्चों के डैडी मुझसे बार बार पूछ रहे थे व्हाट्स गोइंग ऑन, तुम ठीक हो, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा ऐसा दिखा रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे चेहरे पे से सच में मेरा चेहरा एकदम डल हो गया था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि क्या हो रहा है मेरे आसपास, क्या चल रहा है। मैं वो मोमेंट जो मेरे साथ हो रहा था, मैं उसको बिल्कुल महसूस नहीं कर पा रही थी। बहुत सारी चीजें होती है। और उसके अलावा जब जैसे तैसे मेरा दिन निकला, मैंने कहा कि अब मैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मुझे बार बार रह रहे के बार बार वही सिर्फ 30 सेकंड से दिमाग में घूम रहा था जो मम्मी ने मुझे बोला था, और मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि, और उनकी किसी से बात नहीं हुई थी उस दिन। मुझे अच्छे से पता है क्यों, क्योंकि मैंने अपने भाई से भी फोन करके डबल चेक करा था, क्रॉस चेक करा था कि उसको कॉल आया क्या, नहीं उसकी कोई बात नहीं हुई, किसी की बात नहीं हुई। मैंने पापा से भी बात करी थी, किसी की बात नहीं हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लास्ट कॉल जो मुझे आया था ना, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन में था, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि क्या चल रहा है लाइफ में। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं यहाँ होके भी यहाँ नहीं थी, मेरा दिमाग वहां पे था इंडिया में मम्मी के पास। तो बस ऐसे ही टाइम चल रहा था, दिन निकला, अगला दिन लगा सुबह के टाइम में, मुझे अच्छे से याद है मेरा पहला मेरा इतने दिनों के बाद जो जॉब लगा पढ़ाई के बाद, और जो पर्टिकुलर नया जॉब था, नए जॉब पे जो दूसरा दिन था, उस दिन मुझे बराबर याद है 3 सितंबर का दिन था। इंडिया में 3 सितंबर की शाम हो रही थी, यहाँ पे 3 सितंबर की सुबह हो रही थी 2024 की। और मैं जब जॉब पे पहुंची, सडनली आफ्टर 30 मिनट, मतलब 9 बजे से मेरा जॉब था, 9:30 बजे मुझे मैसेज आया, व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया था हम भाई बहनों ने, तो उसमें आया था कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी आईसीयू में एडमिट हो गई है, मम्मी को सीवियर क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में आईसीयू में रखा गया है। अब आईसीयू का नाम सुन के मुझे हेडेक होने लग गया। पहले तो मुझे हॉस्पिटल का लगा, फिर आईसीयू वर्ड पढ़ा मैंने, और उसके बाद थर्ड जो निकल के आया वो था कि ब्रेन हेमरेज की वजह से हुआ है, ये ब्रेन हेमरेज की वजह से। तो मैं बहुत ज्यादा, मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है, और पढ़ते ही सेकंड्स में मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। मैं नए जॉब पे थी, दूसरा दिन नया दिन था मेरा, नए लोग थे, नई टीम थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं सडनली सिर्फ पढ़ के सिर्फ रोना शुरू कर दिया, एंड यू वोंट बिलीव, मैं रोते रोते उस कंडीशन में मैं अपने मैनेजर के पास गई, मैंने मैनेजर को रिपोर्ट करा, और मैंने वहां पे टीम मेंबर्स में एक सीनियर मैनेजर थे, उनको भी रिपोर्ट करा, सारी सिचुएशन समझाई, और मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं अभी आज तो कंटिन्यू कर पाऊंगी। तो थैंक गॉड मैं नहीं थी, कोई काम नहीं अटक रहा था, तो उन्होंने ऑन द स्पॉट पे ऑफ दे दिया। उन्होंने मुझे बोला कि तुम घर चली जाओ क्योंकि तुम डिस्टर्ब्ड हो। और ऐसा नहीं है कि वहां पे इंडियंस नहीं थे, इंडियंस भी हैं मेरी टीम में, इंडियंस भी काम करते थे, तो उन लोगों ने भी काम करा, उन्होंने भी देखा। तो फिर उन्होंने भी साफ बोल दिया कि एक काम करो, तुम सीधा घर चली जाओ। घर गई, घर पे आई, घर पे आने के बाद मैंने ताबड़तोड़ में इतने कॉल्स करे, मेरी कजिन्स को फोन करे, मेरी बुआ, मेरी मासी को फोन करा, मेरी बुआ उनको फोन करा, मेरे पापा को फोन करा, मेरे भाई को फोन करा, मैंने सबको फोन करना शुरू कर दिया। यू वोंट बिलीव, मैंने तो ये पता करना शुरू कर दिया कि इंडिया की टिकट्स कितने की होती है। मैंने सडनली ये सारे काम करने शुरू कर दिए। उसके बाद बच्चों के डैडी का कॉल आया, उन्होंने मुझे बताया कि ये सारी चीजें चल रही है,
हालांकि वो भी उसी ग्रुप में थे व्हाट्सएप में, तो वो भी पढ़ रहे थे, तो उन्होंने मुझे तुरंत कॉल करा, उन्होंने मुझे बोला, और मैंने जब उनसे बात करने की कोशिश करी तो मैं ऑलरेडी रो रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम ध्यान से गाड़ी चला के आना, क्योंकि जब मैं जॉब पे से निकली मेरी आंख में आंसू थे। ऑफकोर्स अब मैं यहाँ पे तो डिस्टर्ब जैसी ही आऊंगी, मैंने कैसे डिस्टर्ब मोड में यहाँ घर पहुंची हूँ, कैसे रोना धोना करके मैं यहाँ पे जैसे जैसे आंखों को यूं यूं करके निकल रही थी। पूरे टाइम मुझे एक तो ब्लर दिखाई दे रहा था, डिस्टर्ब अलग थी, माइंड कहीं काम नहीं कर रहा था। और मैं जब घर पहुंची, बच्चों के डैडी मुझे बार बार फोन पे यही बोल रहे, तुम ध्यान से आना, कहीं गाड़ी को लगा मत देना, ध्यान रखना, तुम्हें कुछ ना हो जाए, तुम्हें अपना ध्यान रखने की जरूरत है। मैं सच्ची बताऊं, मैं जिस मोड में थी तो मुझे डाउट था कि मैं कहीं बेहोश ना हो जाऊं। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं जिस मोड में थी ना, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं फिजिकली यहीं पे हूँ लेकिन मैं मेंटली वहां पे थी। आप मुझे यहाँ देख रहे हो, लेकिन मेरा अगर दिमाग, मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपको देख रही हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं देख रही हूँ। मेरा दिमाग अगर वहां पे है, मैं कंटिन्यूएशन में वहां पे हूँ मेरी मम्मी के साथ, कि मैं जाके संभाल लूं, मैं कुछ कर लूं, ऐसा वाला दिमाग हो रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जज कर पाएगा इस बात के ऊपर। जिसके ऊपर बीतती है उसी को ज्यादा पता होता है कि कैसा मूड होता है। तो वो वाला सिचुएशन था। मैं जब घर पहुंची, मैं रो रो के, मतलब मेरा बुरा हाल था। मैंने जैसे तैसे वो दिन निकाला होगा, जैसे तैसे। और अगले दिन फ्राइडे था, तो फ्राइडे को मेरे मैनेजर ने मुझे यूं ही छुट्टी दे दी। तो फिर मैं मंडे को गई, तो पूरी तरीके से ठीक होके मंडे को जब गई तो फिर नॉर्मल टाइम चल रहा था, सब ठीक था। मम्मी को उस टाइम पे होश आ गया था। वहां पे मेरा भाई पहुंच गया था, उसने सिचुएशन संभाल ली थी। मम्मी 3-4 दिन तक तो बेहोश ही थी हॉस्पिटल में, तब तक मेरा मन नहीं लग रहा था। यहाँ पे सैटरडे संडे था, तो मुझे लगा कि चलो मेरी छुट्टी है तो मैं मम्मी से बात कर लेती, पर मम्मी से भी बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। मेरे भाई से मैं अपडेट ले रही थी। वो सारी चीजें चलते 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 जैसे तैसे मंडे आया। मंडे को मम्मी को होश आ गया, पर मम्मी को जब होश आया था, उनको आधी बॉडी में राइट साइड पे उन्हें पैरालिसिस अटैक आ गया था, उनको लकवा हो गया था। वो बहुत डेंजर सिचुएशन थी जब मैंने वो पूरा क्लिप देखा था। इसीलिए मैंने जब आप लोगों के साथ वो क्लिप शेयर करा था नवरात्रि के बाद वाला, दैट वाज, मतलब वो उस पे भी आते हैं अभी। तो वो जो चीज थी वो मुश्किलों से निकल रही थी जब उन्हें लकवा आया था। मतलब मुझे समझ में नहीं आया था, वो बात नहीं कर रही, और ऐसे ऐसे पिक्चर्स आए थे, मेरे भाई ने मुझे खींच के भेजे थे कि जिसको देख के आपको सही में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने जिन जिनको यहाँ पे अपने फ्रेंड्स लोगों को दिखाया, मैंने जितने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको फॉरवर्ड करा। मैंने कहा ये क्रिटिकल सिचुएशन है, ये करंट सिचुएशन है उनकी, और ऐसा वैसा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहली बात तो ये कि आपके दिमाग में ये रहता है कि, या बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि ये ऐसी फोटोज किसी को क्यों फॉरवर्ड करनी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कोई क्या सोचता है या क्या कहेगा वो बात की बात है, पहले आप भेजो। क्योंकि अगर रिश्तेदारों को नहीं पता पड़ेगा, आपसे जुड़े हुए लोगों को नहीं पता पड़ेगा, आपके आसपास के लोगों को नहीं पता पड़ेगा ना कि ये करंट सिचुएशन है, वो कुछ और ही सोचना शुरू कर देंगे। और सबको लगता है कि सबकी लाइफ में बहुत अच्छी चीजें चल रही, नहीं, सबकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत सारी। पर जैसे तैसे सब अपने अपने प्रॉब्लम से निपट के बाहर आते हैं और हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, कुछ खुशियां बांटते हैं। और वो बहुत जरूरी है, बताना बहुत जरूरी है, शेयर करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें मेरी लाइफ में चल रही थी। मंडे को मम्मी को होश आया, उसके बाद मेरी उनसे बात हुई, तब जाके मुझे थोड़ा बहुत, और बात करने की जो उनकी स्पीड थी वो इतनी धीरे, वॉल्यूम धीरे हो चुका था, स्पीड धीरे हो चुकी थी। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर किसी को लकवा मारता है तो वो बात नहीं कर पाता, वो एक सिचुएशन चल रही थी उनके साथ। याददाश्त उनकी जाने लगी थी, बहुत सारी चीजें चल रही थी, हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे, वो बाथरूम ढंग से नहीं जा पा रही थी, शूशू पॉटी उनको प्रॉब्लम हो गया था। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। उसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये इतना टाइम बीत गया, हालांकि लोगों की हिम्मत हो जाती है, हर एक की अपनी अपनी हिम्मत होती है कि कुछ लोग दिनों में शेयर करते हैं, कुछ लोग महीनों में, कुछ साल भर में, और शायद कुछ लोग तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं, उनके दिल में ही दबी रह जाती है बहुत सारी चीजें। तो मैं आज आप लोगों को बता दूं कि मुझे आप लोगों के साथ ये बात शेयर करते हुए आज 8 महीने, ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए। मैंने अभी तक आप लोगों के साथ ये बातें शेयर नहीं करी थी। मेरी हिम्मत हो रही थी, फिर मैं पीछे हट जाती, फिर हिम्मत होती, फिर पीछे हट जाती, फिर कुछ काम आ जाता,
और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारी चीजें ना लाइफ में चलती रहती हैं। हम सोचते हैं कि हम आज इसे सुलझा लेंगे, आज इसे सुलझा लेंगे, लेकिन जब उन्हें सुलझना होता है ना, वो अपने आप सुलझ जाती हैं, आप कितनी कोशिश कर लो। ये चीजें सुलझ ही नहीं पा रही थी मैं इतनी ज्यादा डिस्टर्ब थी, मैं इतनी ज्यादा डिप्रेस मूड में थी। मेरा कोई चेहरा देखता था, कोई भी मुझे बोलता था कि तुम, मैंने वीडियो डालना ही बंद कर दिया था। मैं 1-1.5 महीने तक मैंने वीडियो कोई भी नहीं डाला था। अगर आप पिछले वाले मेरे व्लॉग्स में जाके देखेंगे तो मैं पिछले 1.5 महीने में मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला, क्योंकि आप अपनी लाइफ में उस मुकाम पे आ गई थी कि आज जो मेरी मम्मी को कुछ हुआ है वो बच गई, ये बहुत बड़ी बात है। अगर खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो जाता तो मेरा तो कोई गारंटी नहीं थी, मैं तो 1 सेकंड में अनाथ हो जाती, मेरे भाई बहन, मैं, हम सब अनाथ हो जाते। माँ बाप हैं, 2 स्तंभ हैं हमारी लाइफ के, हमारी लाइफ लाइन है। एक नस में बॉडी कटती है, बॉडी में एक नस कटती है तो जिंदगी और मौत का सवाल हो जाता है। ठीक वैसे ही ये नसें हैं हमारी लाइफ की, अगर इनमें से एक को भी कुछ हो गया तो हमारी लाइफ का क्या होगा। वो जो घबराहट थी, वो तलवार जो थी, वो हर किसी की लाइफ में लटकती रहती है, लेकिन जब माँ बाप बीमार पड़ जाते हैं ना तब और ज्यादा। और बीमार के अलावा जब ये जन्म और मरण वाला काम हो जाता है, जीने और मरने का सवाल आ जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस आ जाती है, तब होता है। इसीलिए तो मैं अभी भी आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें कंटिन्यू रखूंगी। एक ब्रेक लेती हूँ।